अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mahato 860 941 5270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने 4 एतराफ़ से ट्रैक्टर रैली के लिए इजाज़त दे दी है। तवक्का है कि 26 जनवरी 2021 को 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। मिस्टर दीपेंद्र पाठक स्पेशल कमिश्नर ने काश्तकारों पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि ये पुरअमन होगा। कई हाईटेक ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, यहाँ तक कि कुछ वातंकुलियत से आरास्ता हैं। हम सभी जानते हैं कि औरतें ऊपर वाले का एक अजीम तोहफा है और जो कुदरत के तख्लीकी हिस्से को परेशान करने की कोशिश करेगा उसे कीमत अदा करना पड़ेगा। काश्तकार भी इंसानी माशरे का तख्लीकी हिस्सा हैं। ख्वातीन और किसान दोनों ही इस रैली में शामिल होंगे। हुकूमत और किसानों की यूनियनों के माबैन मुज़ाकरात के 11वीं दौर की नाकामी के बाद ये वाज़ेह था कि ट्रैक्टरों की रैली का एहतमाम किया जाएगा। वो 3 क़वानीन को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ना ही इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ सीपीआईएम 26 जनवरी को सुबह 10:30 पर काली पहाड़ी से रविंद्र भवन तक ट्रैक्टर रैली का भी इंतजाम करेगी। इस तहरीक का बुनियादी मकसद 3 ज़री क़वानीन को ख़त्म करना और तहरीक नज़्म ज़ब्त और अदम तशद्दुद पर मुबनी है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822278. बीसीसीएल के नौजवान इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। वो राजस्थान का रिहायशी था। बीसीसीएल एरिया 12 के तहत देबरी कोलवरी में काम करने वाले असिस्टेंट पावर इंजीनियर BIPL कुमार सिंह ने बिगोनिया चेक पोस्ट के ओल्ड GT रोड में किराए के मकान में एक रात गुजारकर खुदकुशी कर ली। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रिहायशी था वो। इतवार के रोज बुलाकर पुलिस ने लाश कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया। इस वाक़े के सिलसिले में कोलवरी मैनेजर उमेश चंद्र मंडल ने बताया कि मुतवफ़्फ़ी की उम्र 30 साल थी। ये साल 2017 में बिगोनिया रीजनल ऑफिस में शामिल हुआ था। मुतवफ़्फ़ी घर में अकेला रहता था और घर पर साफ सफाई और खाना बनाने के लिए एक नौकरानी थी। आज सुबह जब नौकरानी सुबह 8 बजे के करीब घर पहुंची तो घर बंद देखकर वो वापस चली गई और 2 घंटे के बाद वापस आई, तब भी घर बंद था। तब उसने आसपास के लोगों को इत्तला दी। पारसिया कोलवरी में LIC की प्रीमियम पॉइंट ऑफिस का आगाज़। अंडाल में जीवन बीमा निगम रानीगंज ब्रांच का नया प्रीमियम पॉइंट ऑफिस कंस्तूरिया एरिया के पारसिया कोलवरी में शुरू किया गया। इस दफ्तर का इफ्तिताह LIC के सीनियर DM मनोरंजन दास ने फीते काटने से किया। इस मौके पर रानीगंज ब्रांच के मैनेजर शुभिंदो पाल, LNC के तरक्याती अफसर प्रसन्नजीत दत्ता और MDRT बोरून पाल, मुशीर और एजेंट LIC रानीगंज ब्रांच वगैरह मौजूद थे। किसी भी रियासत का कोई भी LIC प्रीमियम इस नए प्रीमियम पॉइंट ऑफिस में जमा कराया जाएगा। किसी को भी अपना LIC प्रीमियम जमा करवाने के लिए रानीगंज या उखड़ा नहीं जाना पड़ेगा। हमारे जीवन होचे अनसर्टन। ये जीवन जखन अनसर्टन तखन फैमिली जने किन्तु फाइनान्शियल सिक्योरिटी दबाला LIC रो छिलो प्रथम कर्तव्य। ओई जने एखाने ग्रामांचले हो आरो ग्रामांचले मध्य LIC तार निजर ऑफिस करे, एजेंट के एम्पावरमेंट करेছে ऑफिस करार जने एवं बीमा देवार जने। এবং এই 700 কোটি ক্লেম যখন পেমেন্ট হয়েছে, আরেকটি কথা আমি বলতে চাই, আরও এরকম আরও 150 কোটি ক্লেম আমরা পেমেন্ট করতে পারছি না এই কারণে যে আমার কাছে পলিসি হোল্ডারের যে ব্যাংক ডিটেলস দরকার ওই ব্যাংক ডিটেলস আমার কাছে আসছে না। কারণ LICর সংকল্প এটা LIC নিয়েছে এবং আমার অফিস মধ্যে চেষ্টা করছে যে প্রতি মানুষকে কন্ট্যাক্ট করে ওনার বাড়ি গিয়ে আমার এজেন্ট উপরে মধ্যে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। তোমার যতজন পলিসি হোল্ডার সবার ব্যাংক ডিটেলস
যত তাড়াতাড়ি অফিসে জমা করুন, মোবাইল নম্বর দিন, তাহলে আমরা পুলিশের লোকে কন্ট্যাক্ট করতে পারবো এবং ঠিক সময় ক্লেম পেমেন্ট করতে পারবো। এলআইসি হচ্ছে আপনাদের এলআইসি, আপনাদের যত টঙ্কা প্রিমিয়াম জমা হয় এলআইসির আজকে টোটাল পলিসি হোল্ডর যেটা ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন 30 কোটির মধ্যে পলিসি হোল্ডর, কিন্তু এলআইসির যা ফান্ড হচ্ছে, এলআইসির যা আসেট হচ্ছে, এটা টোটাল হচ্ছে 37 লক্ষ কোটি টাকা। আপনি যদি 37 লক্ষ কোটিকে যদি কেউ একবার চেষ্টা করে লেখবার জন্য 37 লক্ষ কোটি, তো 37-এর কতটা জিরো বসবে ওটা বোঝা মুশকিল। কিন্তু এইটা মধ্যে আমি বলতে চাই যে এখানে প্রতিটা টাকা रानीगंज में कृषक सभा की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इन्होंने 3 जरी कवानीन से वाबस्ता और मरकज़ और रियासत में हुकूमत के किरदार पर तबादला ख्याल किया। बाद में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें पूर्णा बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी, मधुसूदन चक्रवर्ती को सदर नामजद किया गया। সম্মেলন করার জন্য যারা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে আমাদের এই সম্মেলনকে সফল করার আর আগে নিয়েছিলেন তাদেরকে আমরা এই সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা যারা এই সম্মেলন মঞ্চ শেষ হওয়ার পরে আপনারা জানেন অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সকলে খাওয়া দাওয়া করে খুব শান্তি শৃঙ্খলাভাবে নিজেদের নির্দিষ্ট এলাকায় যাবেন এই আহ্বান আমরা রাখছি এবং আজকের এই সম্মেলনের কাজ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। हम सब ने खून के अतिया कैंप और क्लब के इफ्तिताह के लिए रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दिए हैं। सलानपुर में क्लब के इंतज़ाम में नेताजी की यौम पैदाइश समेत क्लब के नए तामीर शुदा कमरे के इफ्तिताह के मौके पर और आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के ब्लड बैंक के इश्तराक से एक रज़ाकार खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। मेहमानान खसूसी में ज़िला परिषद के कारकन मोहम्मद अरमान, सलानपुर पंचायत समिति के सदर फाल्गुनी करमाकर घेसी और सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह थे। आसनसोल ब्लड बैंक के डॉक्टर संजीत चैटर्जी भी इस कैंप में बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे। आसनसोल जिला परिषद के अमला मोहम्मद अरमान ने नेताजी की तस्वीर पर फूलों की चादर चढ़ाते हुए और फिर रिबन काट कर क्लब का इफ्तिताह किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में कुल 25 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। खून का अतिया देने वाले पहले क्लब की सेक्रेटरी परत दास चौधरी थे। इसके अलावा अनन्या माझी नामी एक नौजवान खातून ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया किया। इस मौके पर डॉक्टर संजीत चैटर्जी ने खिताब करते हुए कहा कि खून का अतिया करना हर इंसान का फ़र्ज़ है, क्योंकि इस खून से बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लिहाजा 18 साल की उम्र में खून का अतिया किया जाना चाहिए। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के कारकन आशुतोष तिवारी, क्लब के सेक्रेटरी पारत दास चौधरी, सदर मनोजीत बैनर्जी, शरीक एडिटर सुमित सरकार, खजांची दीबरा बुराट चौबे, मेम्बरान कुणाल भूमक, रंजीत मुखर्जी, दिवाशीष लायक, तनुमय लहरी और बहुत से दीगर मौजूद थे। আমরা আশা করছি প্রায় 30 ইউনিট রক্ত এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারব। এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কতটা সতর্কতা হলো এবং কত মানুষ এগিয়ে আসছে এটাতে রক্ত দিতে? দেখুন, রূপনারায়ণপুর চিত্তরঞ্জন এই অঞ্চলের মানুষ রক্তদান সম্পর্কে ভীষণভাবে ওয়াকিবহাল। সে আজ বলে নয়, বরাবরের জন্যই আমরা আসানসোল ব্লাড ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে গড়ে 2-3টে ক্যাম্প এখানে করেই থাকি। সুতরাং এখানকার মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্ত দেবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।
কালে নিয়ে কি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে আজকে? দেখো, করোনার এপিডেমিক তো চলছেই সেই মার্চ মাস থেকেই, এবং এখানে মানুষ অনেকটাই সচেতন হয়ে গেছেন এখন। তারা প্রত্যেকেই মাস্ক পরছেন, স্যানিটাইজার ইউজ করছেন এবং যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্ব রেখেই রক্তদান করছেন। এছাড়াও আমাদের যে ডোনার স্ক্রিনিং যেটাকে বলে, ডোনারদের যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়, তাদের শারীরিকভাবে যেভাবে পরীক্ষা করা হয়, তার থেকেও করোনার উপসর্গ থাকলে বা যে কোনো জ্বর সর্দি কাশির উপসর্গ থাকলে পরেও আমরা তাকে রক্তদানে বিরত করি। এই সমস্ত সতর্কতা নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি। ধন্যবাদ। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक दुम्हानी बाजार एक ताकत का मुकाम बन गया। नेताजी की 125वीं पैदाइश के मौके पर यौम ताकत मनाया गया। কিন্তু যখন নেতাজি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, তার সঙ্গে আমি বহুদিন ধরে এখানকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্গে যুক্ত আছেন বরিষ্ঠ কার্যকর্তা, সিনিয়র কার্যকর্তা। উনি যতদিন ধরে সঙ্গের সঙ্গে যুক্ত আছেন ততদিন আমার সঙ্গে আসা হয়। উনি প্রায় 30 বছর পার করে দিয়েছেন না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত 23শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিবসকে 125তম জন্মদিবসকে পরাক্রম দিবস হিসাবে সারা ভারতবর্ষে 1 বছর ধরে পালন করবে। ঠিক আছে, তারই প্রতীক মানে একটা পাঠ হচ্ছে আমাদের এই দোমানি বাজারে প্রোগ্রাম করা। এবং এখান থেকে আমরা একটা দাবি তুলছি যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করতে হবে। ঠিক আছে, শুধু ডাক টিকিটে বা একটা কয়েনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেতাজি থাকবে না। নেতাজি ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে এবং প্রতিদিন থেকে পড়তে হবে। প্রত্যেকটা লোককে সেই শিক্ষাটা নিতে হবে, নেতাজি আদর্শ অনুপ্রাণিত হতে হবে। প্রত্যেকটা যুব সমাজের কাছে আমার এই আহ্বান, শুধু নেতাজির জন্মদিবস পালন করে কিছু হবে না, আপনি এগিয়ে আসুন এবং নেতাজির পথকে পাথেয় করে এগিয়ে যান। ধন্যবাদ। पुरुलिया में 24 जनवरी को नेताजी की सालगिरह के मौके पर सरकारी स्टेज पर जय श्री राम कहने के लिए सियासी राहदारी में तनकीद का आगाज हो गया। इस मामले में पुरुलिया पहुंचने वाले पंचायत और दीही तरक्की के वजीर सुब्रत मुखर्जी ने सहाफियों से बातचीत के बाद इस वाक़े पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि ये क्रोची की एक बहुत बड़ी शनाख्त है। अगर वो सियासी तासुब से मुतमईन है तो कोई भी इस तरह से वज़ीर आला की तरफ इशारा कर सकता है। ये कोई मजहबी इज्तिमा नहीं था, ये मगरबी बंगाल के वर्क कल्चर की बेहुरमती करना है ताकि हम सब को छोटा बना सकें। वज़ीर आज़म को इस मामले पर दुख का इजहार करना चाहिए था, चाहे इन्होंने मुआज़रत नहीं की थी। किसी भी तरह इसकी हिमायत ना करें, पहले इसकी मजम्मत करें। पंचायत और दीही तरक्की के वज़ीर सुब्रत मुखर्जी ने इतवार के रोज़ पुरुलिया के रविंद्र भवन में पंचायत राज पुरुलिया नंबर किताब के इजरा के मौके पर ये बात कही। इन्होंने मिजाजी अंदाज में 3 स्कूलों की बुनियाद भी रखी। इस मौके पर वज़ीर संध्या रानी टुड्डू, जिला मैजिस्ट्रेट अभिजीत मुखर्जी, जिला कौंसिल की चेयरपर्सन सोजे बंदोपाध्याय और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। ताहम जिला के मुतअद्दिद पंचायत कमेटियों के चेयरमैन इस मौके पर मौजूद नहीं थे। সেই কাজ সবাইকে জানাতে হবে। আর এই জানাবার জন্য আমাদের যতগুলো পদ্ধতি আছে তার একটি পদ্ধতি হলো এই পুস্তিকা বার করে আমাদের এই সমাচারপত্র মাধ্যমে আমাদের কর্মীরা যেমন প্রত্যেকের কাছে পৌঁছবে, আমাদের জেলা পরিষদ, জেলা পঞ্চায়েত, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আর জেলা পঞ্চায়েত সব মানুষেরা যেমন প্রতিটি মা বোনের কাছে পৌঁছবেন আমাদের এই কাজগুলো নিয়ে, তেমনি আমাদের এই পত্রিকাও আপনাদের সকলের কাছে বার্তা পৌঁছে দেবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত 10 বছর ধরে মমতা ব্যানার্জি बनपुर में वजीर आरोप के साथ वजीर मोलाय एमएलए जतिंदर बनपुर गुरुद्वारा के दौरान गेट का इफ्तिताह वजीर मुमलिकत आरोप विश्वास ने किया। रियासत के लेबर और वजीर कानून मोलाय घटक, एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी, एमएलए जतिंदर तिवारी और गुरुद्वारा कमेटी के एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जतिंदर तिवारी मेयर थे। इसी वक्त जब मुहराब
का सिंह बुनियाद रखा गया था। इसी के साथ मौजूदा हालात में आरोप विश्वास के दौरे के बारे में भी सियासी हलकों में तबादला किया जा रहा है। क्या आरोप विश्वास सल्यानचल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं के दरमियान सियासी बर्फ पिघल जाएगी? आसनसोल के कल्ला में 3 रोजा मजहबी तकरीब का आगाज जुलूस के साथ हुआ। माशेरावली का सालाना 3 रोजा दीनी प्रोग्राम कल्ला शिवा मंदिर कमेटी की जानिब से जुलूस के साथ शुरू हुआ। एक जुलूस को मौसीकी के आले के साथ निकाला गया। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। 24 से 26 जनवरी तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में मंदिर कमेटी के तमाम मेंबरान का फाल किरदार है। आसनसोल में इस प्रोग्राम का एहतमाम रेलवे ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दीपूपाड़ा के केएस रोड पर वाक़या दुर्गा मंदिर कॉम्प्लेक्स में किया था। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी रियासती मेहनत व कानून इंसाफ के वजीर मुलाय घटक थे और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी को गुलदस्ते से नवाजा गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर मुलाय घटक ने कहा कि रेलवे ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन एक तवील अरसे से अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है। मैं इनके लड़ाई में हमेशा इनके साथ हूँ। इन्होंने कहा कि फ्रेड रेलवे के जरिए तामीर होने वाले राहदारी की हिमायत करता है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को अपने नुकसान समेत तमाम मुतालबात को पूरा करना होगा। इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि आसनसोल के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर 2 वक्त के रुकन पार्लियामेंट हैं। आज तक इन्होंने इनकी परेशानियों के बारे में कुछ नहीं किया। इन पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने कहा कि रियासत के वजीर आला ममता बनर्जी में इंसानियत पसंदी है। वो हमेशा इंसान की भलाई की बात करती हैं। इन्होंने कहा कि रेलवे के ताजिर वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हैं, वो इनके साथ रहेंगे। कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के मेंबर श्याम सोरेन, तृणमूल लीडर राजा गुप्ता, रेलवे ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन पर्था आचार्य, सेक्रेटरी आशीष चैटर्जी, विनय कृष्णाधर, गोपाल कुंडू, जय देव गोस्वामी, काशीनाथ बनर्जी, इसरार संजय राजक, पर्था भट्टाचार्य, सुजय घोष और दीगर मौजूद थे। जमुड़िया में डे नायब वॉलीबॉल टूर्नामेंट मगरबी बर्दवान जिला के जमुड़िया ब्लॉक में दादाली एथलेटिक्स क्लब के जेर एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी रियासती कांग्रेस कमेटी के रुकन सामाजिक कारकुन तरुण राय और मुअज़्ज़िज़ मेहमान चचोरिया ग्राम पंचायत के सरबराह विश्वनाथ सिंह भुई ने वॉलीबॉल कोर्ट में ही इस खेल का इफ्तिताह किया। इनकी हमरा सुमिया, दीप्ति राय, भक्ति चक्रवर्ती और दीगर मुमताज़ शख्सियात भी थीं। तरुण राय ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आजकल ज़्यादातर नौजवान कंप्यूटर या इंडोर खेलों के जुनून में मुब्तला हैं, लेकिन जिस्म और दिमाग की नशोनुमा के लिए इन्हें तालीम के साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। क्लब के सेक्रेटरी मिंटू चक्रवर्ती ने कहा, फुटबॉल का 1 घंटा खेलना 1 घंटा गाने से बेहतर है। इस मौके पर सैकड़ों ज़रूरतमंदों में कंबल की तकसीम भी की गई। धनबाद से ज़ुबैर आलम के मुताबिक टीसी कंपाउंड के रेलवे घर में बमों का जखीरा बरामद हुआ है। एक कार्टून में 3 जिंदा बम रखे गए थे। ताहम ये इंकशाफ नहीं किया गया है कि ये बम कहां इस्तेमाल होने थे, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये बम आउटसोर्सिंग कंपनियों के अहाते में खौफ व हिरास फैलाने के लिए तैयार किए गए थे। दौलताबाद पुलिस के इतला पर बमों को इसलहे से पाक करने के लिए रांची से बम डिपोजल स्काउट तलब किया गया। थाना झरिया में पकड़े गए एक मुजरिम की आड़ में धनसर थाने के इलाके के पुराने स्टेशन में वाक़ रेलवे क्वार्टर पर छापा मारने के बाद कार्टून में बम बरामद हुआ। झाड़िया और धनसर पुलिस ने हफ्ते के आखिर में छापे मारे। हमने इलाके में हलचल मचा दी है। यहाँ पर दर्जनों हलकों पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। इस माही में समाज दुश्मन अनासर की बुनियाद बाकी है। वो यहाँ से मुजरिमाना सरगर्मियाँ करते हैं। धनसर थानेदार जीराम प्रसाद की सरबराही में हफ्ते के रात छापे मारे गए। कार्टून के अंदर बम पाया गया। बम भूसी से ढका हुआ था। कार्टून के अंदर बड़ी तादाद में बमों की इतला दी जा रही है, लेकिन जब हम डिस्पोजल स्क्वाड रांची से पहुंचा और कार्टून के अंदर से बम निकाला तो वहां सिर्फ 3 ही बम थे। तीनों को नाकारा कर दिया गया। हम डिस्पोजल टीम रांची जेगुरा से पहुंची, जिसमें 4 अरकान शामिल थे। इनमें ASI अमित कुमार और कांस्टेबल मनीष कुमार शामिल थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, गेट क्लियर ऑन व्हाट मैटर्स इन योर लाइफ बाय गेटिंग रिड ऑफ एवरीथिंग दैट डजंट। अपनी ज़िंदगी की अहम बातों पर वाज़ेह हो जाएं। हर इस चीज़ से निजात हासिल करें जो नहीं होता है।
तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।